हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया है और यह 12 दिसंबर का पत्र है। और यह किस संबंध में है? ये निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCTE को लिखा गया है। और वह विशिष्ट BTC को मार्गदर्शन प्राइमरी में सीटेट का फॉर्म भरे या नहीं भरे, इसके मार्गदर्शन के संबंध में पत्र लिखा गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विषय क्या है। तो विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने संबंधित पारित आदेश के क्रम में अध्यापकों द्वारा वांछित विशिष्ट BTC के अंक पत्र के संबंध में लेटर लिखा गया है। और इसमें लिखा गया कि महोदय, उपयुक्त विषय पत्रांक ये सब पत्रांक है विशिष्ट BTC का दिनांक 11/12/2025 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि जो कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 4/12/2025 एवं 9/12/2025 द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर सेवा योजित अभ्यर्थियों को CTET परीक्षा में आवेदन करने हेतु विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के पूर्णांक प्राप्तांक नियमानुसार उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद को निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो दिया गया था, ठीक है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि CTET 2026 के आयोजन हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सहित इंफॉर्मेशन बुलेटिन CTET फरवरी 2026 संलग्न एक निर्गत की गई है। निर्गत बुलेटिन के बिंदु संख्या 6 में एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबिलिटी पर CTET परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या निर्देश हैं? 2 निर्देश हैं। सबसे पहला तो यह है कि पहला है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेजेस रेगुलेशन एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में और इंटरमीडिएट स्कूल में आपको टाइम टू टाइम नोटिफाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि जो कि वो अब लोग प्राइमरी में नहीं, जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अनुसार वो लोग एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो it is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, it does not imply that the candidate eligibility has been verified. It does not vest any right with the candidate for appointment. The eligibility shall be finally verified by the concerned recruiting agency appointing authority. ठीक है, इसको आगे बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में आवेदन हेतु योग्यता का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के अनुसार किया गया है। NCTE की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 में संलग्न 2 में प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 हेतु योग्यता एलिजिबिलिटी का निर्धारित नियमित है। योग्यता प्राथमिक के लिए क्या आप कौन सी कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। ठीक है, यानी कि 50% मार्क आपका BA में और साथ ही साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि DED हो या BTC हो, जो भी हो, ठीक है। और दूसरा है कि या सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एट विथ एटलीस्ट 45% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विथ NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। यानी कि 45% मार्क्स या उसको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। या तीसरा है कि सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट 50% मार्क 4 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। या चौथा पॉइंट है कि सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन यानी कि ये BLED के लिए, स्पेशल एजुकेशन यानी कि DED के लिए है। तो NCTE की अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 एवं अद्यतन के अनुसार ही केंद्रीय पात्रता परीक्षा CTET 2026 में ऑनलाइन आवेदन के समय
अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन की पेपर 1 क्लास 1 से 5 कॉलम के चयन करने पर उल्लिखित चारों योग्यता का विकल्प ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो सहायक अध्यापक के पद पर सेवा योजित अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता बीएड एवं तत्समय एनसीटी द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हेतु 6 माह का मान्यता प्राप्त विशेष प्रशिक्षण मान्यता, जिसके क्रम में दिए गए निर्देशानुसार उक्त अभ्यर्थियों को 6 माह का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया एवं अर्हता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 के पेपर 1 से 5 ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता कालम में सेवारत अभ्यर्थियों बीएड अभ्यर्थियों हेतु 6 माह के विशेष पाठ्यक्रम का उल्लेख न होने के कारण उक्त अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूरित किया जाना संभव नहीं है। वही ब्रिज कोर्स वाला है जो लोग कर चुके हैं और वो जो कि अभी तो ब्रिज कोर्स का अभी फिर से जो, लेकिन 23/6/2018 के पहले जो लोग नियुक्त हैं और वो लोग बीएड के द्वारा विशिष्ट बीटीसी 2004, 6, 8, 10 बैच में नियुक्त हैं और वो लोग ब्रिज कोर्स भी कर चुके हैं, लेकिन उनका ये ऑप्शन प्राइमरी में आवेदन करने के लिए सीटेट के लिए ऑप्शन नहीं है कि 6 माह का विशेष पाठ्यक्रम वाला ऑप्शन नहीं मिलने के कारण वो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया है एनसीटीई के द्वारा कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने विशिष्ट बीटीसी 6 माह के प्रशिक्षण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन हेतु प्राप्तांक पूर्णांक की मांग भी की जा रही है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली एवं एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रमाण पत्र वितरण हेतु सत्यापन के नियमानुसार विधिक नहीं प्रतीत होती है। ठीक है, फिर आगे लिखा जा रहा है कि उक्त के साथ ही राज्य सरकार द्वारा बीएड एवं 6 माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अर्हताधारी सेवारत अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने अथवा उत्तीर्ण किए जाने हेतु कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। कृपया उक्त तथ्यों से अवगत होते हुए प्रश्नगत विषयक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजित अभ्यर्थियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि कालांतर में किसी प्रकार की विसंगति या विधिक कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न न हो। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो इसी संबंध में ये विशिष्ट बीटीसी जो पहले के विशिष्ट बीटीसी में नियुक्त हो चुके हैं 2004, 6, 8, 10 बैच तक लगभग नियुक्त हुए हैं, वो लोग उनका ब्रिज कोर्स किए हैं, लेकिन सीटेट का फॉर्म भरते समय प्राइमरी में आपका ब्रिज कोर्स वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उसी ऑप्शन के लिए एनसीटीई को पत्र लिखा गया और मार्गदर्शन मांगा गया है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही एनसीटीई भी इसके जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर देगा और मार्गदर्शन भी दे देगा। ठीक है, तो इसी संबंध में सचिव परीक्षा नियामक का प्राधिकारी का पत्र लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइए, जल्दी ही आपको इसके संबंध में मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।